आदाब। मैं हूँ राशिद अयाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। और आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पसमानदा समुदाय के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ जुड़े हैं हिशामुद्दीन अंसारी साहब। आपसे बातचीत करते हैं। हिशामुद्दीन अंसारी साहब, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या क्या करते हैं और आपकी तालीम कहाँ से हुई है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम हिशामुद्दीन अंसारी है। मैं कैमूर जिला से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी पढ़ाई कैमूर जिला से ही मैंने मैट्रिक किया और पटना बीएन कॉलेज से मैंने आईएससी किया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उसी दरमियान 1998 में मूवमेंट शुरू हुआ था और पटना में उस मूवमेंट से मैंने जुड़ा और बुनियादी जब बन रहा था पसमानदा मुस्लिम महाज जो शब्द चला, मैं खुशनसीब हूं कि उस शब्द चलाने वाले में मेरा भी एक नाम है और उसके शुरुआती दौर से हम लोगों ने जुड़ा और उस समय हमारी कम उम्र थी और उसके बाद भी उस संगठन में हमने जो है जुड़ा। मेरा यही तारुफ है। आप पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। पसमानदा आंदोलन के संदर्भ में आपके अनुभव क्या रहे हैं? पसमानदा आंदोलन का अनुभव ये रहा कि हमारे समाज का जो पसमानदा तबका समाज है, इसका शनाख्त जो है खत्म हो चुका था। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के समय एक गलती किया और उस गलती का नतीजा है कि 119 पार्लियामेंट, 1050 असेंबली का सीट रिजर्व है, जहां से हम वोट देते हैं, लेते नहीं। और उस समय क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी, अब हमारे बुजुर्गों बेहतर वही लोग जानते हैं कि क्यों नहीं ये आवाज को उठाई गई उस समय और उस हक से जो है वंचित माने किया गया। लेकिन उसके बाद फिर जो है पसमानदा तबकों की कुछ पहचान थी और उसको जो है मिल रही थी भागीदारी वगैरह। लेकिन 90 के दशक में, जब 90 के दशक में मंडल कमंडल चला, तो उस समय भी हमारे लोगों ने एक गलती की कि जब देश में मंडल और कमंडल चल रहा था तो पूरे देश में मंडलाइजेशन हुआ बैकवर्डों का और कई स्टेट में बैकवर्ड का जो है राज आया और परिवर्तन हुआ। लेकिन उस समय भी जो है मंडल कमंडल में एक बैकवर्ड मुसलमान जो है पसमानदा तबका जो है छूट गया और जिसका नतीजा रहा कि पूरे देश में यह समाज हाशिए पर चला गया, इसका कोई वजूद नहीं रहा। और मंडल कमंडल के दौरान जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां माने उभरी, वो तमाम पार्टियों में एक छत्र जो हमारे समाज के एलिट और अपर कास्ट के जो नेतृत्व थी वही हावी हुआ। और आज तक आप देखेंगे किसी भी पार्टी में, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टियां हो, किसी भी पार्टी में हो, नेतृत्व उन्हीं का है। तो जब हमारी हिस्सेदारी नहीं थी और हमारी शनाख्त गुम हो गई, तो पसमानदा शब्द जो है चलाया गया कि भाई हम अकलियत माइनॉरिटी हम नहीं हैं, हम अकलियत में अक्सरियत हैं, अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक है।
और हम बहुसंख्यक रहते हुए, हम अक्सरियत रहते हुए हम हाशिए पर हैं। इसलिए हम अकलियत नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, हम पसमानदा है। और यह शब्द से हमको जाना जाए कि हम भी मुसलमान में पसमानदा है, माने बैकवर्ड है। और हमारी आबादी 100 में 85% है और हमको कहीं हिस्सेदारी नहीं मिलती है। और यह सब चलाया गया, चला। और इस आंदोलन से किसी कोई एमपी, कोई सदस्य बना, इससे बहुत बड़ा चीज नहीं हुआ, लेकिन इससे सामाजिक परिवर्तन जो हुआ, जो मैं जानता हूं कि बिहार के दरमियान जब हम लोग नीतीश कुमार को समर्थन किए तो एमपी वगैरह वगैरह लोग बने, लेकिन वो बहुत बड़ा चीज नहीं था। जो संगठन का डिसीजन था और संगठन ने जो तय किया सरकार से कि हमको आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, और पंचायत में पहला स्टेट बिहार है कि पंचायत में जो है रिजर्वेशन मिला अति पिछड़ा के नाम पर। बिहार में 4 अपर कास्ट को छोड़ करके और 1, 2, 3 जातियां और हैं जो छोड़ करके बाकी 26, 27 जातियां बिहार में अति पिछड़ा में है। और हम लोगों ने यहाँ इस शब्द को चलाया और अपनी पहचान बनाया और देश विदेश पूरे दुनिया में यह शब्द चला। लेकिन बिहार में 2005 के बाद जब इस आंदोलन के जरिए सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने पहला शब्द का इस्तेमाल किया था कि अति पिछड़ा और पसमानदा के वोट से हमारी सरकार बनी है। और उसका नतीजा हुआ कि इन्होंने जो तय किया था 25% आरक्षण देने की बात तय हुई थी, उन्होंने 20% आरक्षण दिया। और 20% आरक्षण का नतीजा बिहार में हुआ कि कोई ऐसी बिरादरी 26, 27 जातियों अति पिछड़ा मुसलमानों की जो बिरादरियां हैं, जो पसमानदा हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हमको भागीदारी नहीं मिली। कोई वार्ड सदस्य बना। अब आप समझ लीजिए कि पटना राजधानी का मेयर अफजल इमाम आरक्षित सीट पर 7.5 वर्ष जो है पटना का मेयर रहा। ये बहुत बड़ा चीज है, ऐतिहासिक का। किसी राजधानी का मेयर होना अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। किसी जिला का मेयर बन जाना वो अलग बात। राजधानी का मेयर, पटना का मेयर अफजल इमाम 7.5 साल रहा। उसका यह आरक्षण पसमानदा मुस्लिम महाज का देन था, जिसके नतीजा था कि अफजल इमाम 7.5 साल मेयर पटना का रहा। इस तरह से बहुत सी जातियां जिसको कभी भागीदारी आजादी के बाद से कोई भागीदारी नहीं मिली थी, लेकिन इस आंदोलन के चलते जो आरक्षण लालू यादव नीतीश कुमार से जो तय हुई थी उन्होंने लागू किया, जिसका नतीजा हुआ कि सभी समाज को, कोई ऐसा समाज नहीं है 2700 जातियों में, अब उसमें जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसका ज्यादा माने अपना भागीदारी मिला। लेकिन अगर एक ही पोस्ट मिला लेकिन सबको मिला, कोई ऐसा बिरादरी नहीं है पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं। और जब 2006 में पंचायत में लागू हुआ तो 750 अति पिछड़ा मुसलमान मुखिया बना बिहार में। इस तरह से बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण भी है। 18% बिहार में आरक्षण है। 18% आरक्षण की वजह से हमको कोयरी, कुर्मी, यादों से कंपटीशन नहीं करना पड़ता है। 110 जातियां थी, उसको बढ़ा करके 114 जातियां अभी लिस्टेड हुई हैं। 114 जातियों में आधा से ज्यादा मजबूत आबादी में अति पिछड़ा मुसलमान है, जो पढ़ करके हिस्सेदारी तय करता है। बिहार में बेरोजगार की समस्या है, तमाम चीज है, लेकिन हमारी सनद खत्म हुआ
बुनकरी का बिहार से खत्म पलायन हुआ, तो हमारे लोगों ने कुछ शहर में, कुछ बाहर निकल करके तालीम याफ्ता हुए, पढ़े। और बिहार में अभी जो सरकार ने जातीय जनगणना कराया और क्या बोलते हैं, आर्थिक गणना भी उसमें इंक्लूड किया। और उसमें सर्वे में कई तरह का सर्वे हुए कि कौन समाज कितनी गरीब है, कौन समाज कितनी नौकरियां में है, आर्थिक स्थिति से भी और नौकरियां में भी, सामाजिक स्तर से भी, ये तमाम पर माने अभी जो सर्वे आया है उसमें बहुत सी गलतियां भी है। और जातीय जनगणना जो हुआ है उसमें भी कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं। लेकिन जी निजामुद्दीन उसके जो साहब, सर्वे का रिपोर्ट है, जी जी, पसमानदा समाज की तरक्की के लिए आप कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं? पसमानदा समाज के लिए ठोस कदम तो हम लोग यही ना, संगठन के चलते ही सरकार बनी, सरकार ने ठोस कदम बनाया, आरक्षण दिया, आरक्षण के चलते हमारे लोग आए। उसमें एक और चीज थी कि जब उसी समय 2007 में बिहार सरकार ने एक टोला सेवक का एजाद किया, तो हम लोगों ने निजामुद्दीन भी, साहब, जी जी जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है इस इंटरव्यू में, ठीक है? आप एक नहीं, हम विशेष तो पार्टी, सरकार, हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सरकार की नाम ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। हम पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सरकार की बात कह रहे हैं कि हम संगठन जब मजबूत थी तो सरकार से हम लोगों ने मुआयदा किया और मुआयदे पर ये काम माने हुआ। और उसमें एक काम और हम लोगों ने जो है समाज के हित में कराया उस समय 2007 में, कि टोला सेवक का एजाद हुआ बिहार में, कि दलित और महादलित बनाया सरकार ने, और उसमें जो है टोला सेवक का प्रक्रिया किया। तो उसमें हम लोगों ने भी सुझाव दिया कि भाई हमारे भी गरीब गुरबा लोग हैं, तो टोला सेवक के जगह पर हमारे भी पसमानदा टोला सेवक किया जाए। तो उस पर हुआ कि पसमानदा नहीं और कोई नाम आप लोग सुझाइए। तो उसमें आते आते तालीमी मरकज का नाम माने सुझाया गया, कई लोग सुझाव दिए तो कहा गया कि इसी माने तालीमी मरकज के नाम पर जो है बनाया जाए। तो तालीमी मरकज जो है उसके जगह पर जो है बहाल किया गया। और उसमें ही माने प्रावधान है कि उसमें अपर कास्ट का कोई नहीं, अति पिछड़ा मुसलमान का सिर्फ बहाली होगी। जैसे टोला सेवक में सिर्फ महादलित लोगों का ही उसमें बहाली होगी, उसी तरह से इसमें भी प्रावधान बनाया गया। उस समय हम लोगों ने सुझाव दिया और उसमें प्रावधान बना। और 25,000 लोग, आज 15,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, 25,000 लोग पूरे बिहार में है, खट रहे हैं। तो इस संगठन समाज के हित में इस तरह का काम किया, संगठन किया, व्यक्ति नहीं, संगठन। और पसमानदा आंदोलन का देन था जो ये सब जो काम किया, ऐतिहासिक काम, ये पर्सनल एक आदमी के लिए नहीं, पूरे समाज के हित के लिए ये डिसीजन लिया गया। और आज टोला सेवक पूरे बिहार में 25,000 लोग कार्यरत हैं, और इसका और इजाद होगा और बढ़ेगा, इसकी प्रक्रिया जो है निकलने वाली है, वैकेंसी बढ़ेगी। तो इस तरह का जो है संगठन जो है पसमानदा के हित में डिसीजन दिला। इसके बाद कई तरह की लड़ाइयां भी मैंने लड़ी गई। उसी बीच में सच्चर रिपोर्ट सच्चर साहब बिहार में पहला गठन होने के बाद पहली बार बिहार में आए, और सच्चर साहब के सामने 2006 में उनके सामने जब हम लोग पसमानदा की बात, अति पिछड़ा मुसलमानों की बात यहां रखे, उस हॉल में मारपीट हुई, सर फटा। और सच्चर साहब बुला करके हम लोगों को माने बुलाए दूसरे दिन और कहे कि आप लोग जो कहना चाह रहे थे वो तो साबित हो गया। और उन्होंने कहा कि मुसलमान में तो हिंदू से भी ज्यादा माने जाति भेदभाव जो है मुसलमानों में है। और उन्होंने जब हम लोग अपना रिकमेंड
सुझाव 10 पेज का सुझाव हम लोग जब दिए तो उनका जो उसमें से उन्होंने जो इंक्लूड किया माने 90% हम लोग के बात को सुझाव को जो है उन्होंने अपने रिपोर्ट में इंक्लूड किया। ये बहुत बड़ी चीज है। रघुनाथ मिश्रा कमीशन आया, उसके सामने हमने अपोज की और हम लोगों की बात को सुना गया वहां। तो इस तरह से लगातार बिहार में जो भी सेंटर में कमेटी बनी और बिहार में सबसे पहले आई और वहां हम लोगों ने मजबूती के साथ अति पिछड़ा और पसमानदा की बात को रखा गया और उनके सामने भी बात रखी गई कि भाई आजादी के 76-77 साल के बाद भी फुलवारी से श्याम रजक लड़ेंगे, वही काम रहीम रजक करता है, वहां से क्यों नहीं लड़ेंगे। और यह पूरे देश का सवाल। और जहां भी मामला होता है, जिस भी मंच पर हम लोगों को मौका मिलता है, इस बात को रखते हैं ईमानदारी के साथ कि जो वास्तविकता में हकदार है अति पिछड़ा मुसलमानों में, पसमानदा मुसलमानों में, जो वंचित हैं, जो हाशिए पर हैं, उनको यह हक से वंचित रखा गया है, उनको ये हक मिलना चाहिए। और हम लोग को जो भी मंच मिलता है बात को उठाते हैं, रखते हैं। जी तो जी इस तरह का शामुद्दीन लड़ाइयां लगातार हम लोग लड़ते रहे। इसी जी दरमियान 2008 में मलिक जाति को एनेक्सर 2 में शामिल सरकार ने किया और बहुत लोग सरकार में रह करके इसी आंदोलन से सरकार में गए। कुछ सदस्य बने, कुछ राज्यसभा गए, कुछ बने, लेकिन उन लोगों ने इस पर आवाज नहीं उठाई और हम लोगों ने इस पर आवाज उसका सरकार का खिलाफत किया और उसका जम करके विरोध हम लोगों ने किया। और कई संगठन, हिंदू मुस्लिम मिला करके कई संगठनों को हम लोगों ने इसका अपोज कराया और जो है सरकार के खिलाफ पिछड़ा वर्ग आयोग में अपोज किया। वहां सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो आयोग उसको जो है शामिल किया था, वही आयोग फिर 2011 में डिसीजन दिया कि यह गलत हुआ है, सरकार इसको खारिज करे। आज वह पेंडिंग में है मामला। और उसी के आधार पर जब भारत सरकार का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2014 में बिहार में आया सुनवाई करने के लिए, और उस समय उसमें शकीलुज्जमा अंसारी साहब मेंबर भी थे उस समय, और वो भी उसमें शामिल हुए थे। और जब शामिल होने आए थे तो उसमें यही मलिक समाज का लोग वहां जाकर के कहा कि हमको सेंटर के लिस्ट में भी शामिल किया जाए, यहाँ हम एनेक्सर 2 में हैं। और हम लोगों ने वही 2011 का डिसीजन ले जाकर के उस आयोग के चेयरमैन के सामने और तमाम माननीय सदस्य के सामने हम लोगों ने पेश किया कि आप ही का जो बिहार का आयोग है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने इसको खारिज किया है और उसको आप कैसे इंक्लूड करते हैं। जब दिखाया गया तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, जब हमारा यहाँ का आयोग उसको निकालने के लिए, खारिज करने के लिए सरकार को दिया है, तो उस आधार पर इसको हम लोग जो है माने नहीं करते हैं, इसको जो है खारिज किया जाए। और ये खारिज हुआ और वहीं पर जब खारिज हुआ तो उन लोगों ने गाली इस्तेमाल किया, वहां मारपीट हुई मलिकों से, पेपर में आउट हुआ और पेपर में हेड छपा मेन क्या बोलते हैं पृष्ठ पर कि मलिकों ने अंसारियों को पीटा। और इस तरह की बहुत तरह का माने इस तरह का लड़ाइयां बराबर माने हम लोग जो है जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, सत्ता से कोई मतलब नहीं, किसी कोई सरकार रहे, लेकिन जो समाज के हित में अगर गड़बड़ी कहीं भी होता है तो हम लोग खड़े होते हैं और इसके लिए लड़ते हैं। अब इसी दरमियान में बिहार में हम सब अति पिछड़ा में है और 2015 में यही सरकार जो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की सरकार 2015 में बनी और दोनों ने मिल करके साजिशन तेली समाज को एनेक्सर 1 में शामिल कर दिया। अब इन लोग को पच नहीं रहा था
कि हम तो पॉलिटिकल में 0 पर हैं, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में बिहार में अति पिछड़ा मुसलमान थोड़ा पढ़ करके हिस्सेदारी तय कर रहा था। जो 18% रिजर्वेशन है उसमें हमारे लोग जो है आ रहे थे, तो इन लोग को बच नहीं रहा था। और सरकार के पास सब चीज का आंकड़े हैं कि कौन कहाँ कितना आ रहा है, किस विभाग में कितना कितनी आबादी के ताल्लुक से लोग बने आ रहे हैं। हमारे लोग डिप्टी कलेक्टर बन रहे थे 90 दशक के बाद। सब सर्विसेज में जितनी भी बिहार सरकार की नौकरियां हैं सब में हमारे लोग आ रहे थे, इसलिए कि इनके पास कुछ रह नहीं गया था। अब पढ़ करके हासिल करने का यही मुकाम था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था बिहार में, नहीं तो पलायन। तो हमारे लोग पेट काट करके पढ़ करके शहर में किसी की नौकरी करके कहीं कुछ करके माने आगे बढ़ रहे थे। ये भी लोग को खल रहा था। 2015 में तेली समाज को इसके शामिल कर दिए। अब इसके खिलाफ में जी, भी हम जो है मूवमेंट। निजामुद्दीन अंसारी साहब, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में पसमानदा समुदाय की तरक्की के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर हमारा सुझाव है कि तालीम जो है, हमारा समाज जो भी अति पिछड़ा पसमानदा समाज है वो तालीम के तरफ वो मूव किया है, और ईमानदारी के साथ उसको, हमारे जो देहात में गरीब गुरबा हैं 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बाल बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए हम अपने समाज से गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे भी हो, अगर आर्थिक स्थिति आपको अपना दुरुस्त करना है तो बाल बच्चों को ईमानदारी के साथ तालीम की तरफ राब्ता करें, उसको तालीम याफ्ता करें, तभी आपका आर्थिक मामला दूर हो सकता है। और उसको सामाजिक स्तर क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में हम अपने समाज से कहना चाहते हैं कि समाज एकजुट हो। ठीक है, अति पिछड़ा जातियों का संगठन चल रहा है, चले, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। पसमानदा मूवमेंट पूरे देश में हर स्टेट में चले, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जरूरत पर एक मंच, एक फ्रंट, एक मोर्चा पर होने की जब जरूरत हो तो एक जगह होनी चाहिए। आपके जी, चैनल, आप माध्यम से मैं अपने समाज के पसमानदा, अति पिछड़ा, पिछड़ा मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना जातीय संगठन चलाएं, कोई एतराज नहीं। आप अपना जिस स्टेट में जहां भी पसमानदा मूवमेंट जो भी चला रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ावें। लेकिन जी, जहां हिस्सेदारी की बात हो, सरकार से हिस्सेदारी लेने की बात हो, वहां कम से कम हम लोग एक प्लेटफार्म पर आवे, और तभी आपकी जो है सामाजिक क्षेत्र में और पॉलिटिकल क्षेत्र में आपकी हिस्सेदारी तय हो सकती है। आपके विचार से पसमानदा आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? रणनीति यही अपनानी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग हो, कि समाज अपना अपना जो भी समाज कर रहे हैं, जो भी पसमानदा जहां भी जो आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठे, लेकिन हम लोग को जो है अपना कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, सबसे राब्ता होनी चाहिए। और सब स्टेट, सब अलग अलग स्टेट में लोग चला रहे हैं, बढ़िया है, चलावें, लेकिन हर स्टेट से कुछ लोगों को कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन बना करके ही कुछ आप जो है स्टेट का कोऑर्डिनेशन हो, देश स्तर पर कोऑर्डिनेशन हो, इस तरह का हर स्टेट में और हर देश में एक कोऑर्डिनेशन जो है बनना चाहिए, तभी माने आप मजबूत हो सकते हैं, आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी मिल सकती है। जी, हिशामुद्दीन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रखी और इसी तरह आप सामाजिक कार्यों को आप आगे बढ़ाते रहें
और हम उम्मीद करते हैं कि पसमानदा आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए आप और अच्छे कदम उठा सकते हैं। हम व्यूअर से जानना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके अपना सवाल बताएं कि हम और किन सवालों पर हम सवालात पूछ सकते हैं। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।